अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह बारक व तआला की ज़ात के लिए, जिसने हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करके एक आज़ाद वतन अता फरमाया। दुरूदो सलाम आकाए सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत करके पहली इस्लामी रियासत का सबक दिया। हजरात ग्रामी कदर, आज 14 अगस्त 2025 है। आज हम वतन अजीज में जश्न आज़ादी का दिन मना रहे हैं। आज हम इस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं कि हम एक आज़ाद वतन में रह रहे हैं, जहाँ हम अपनी मजहबी इबादत खुल्लम खुल्ला मना रहे हैं, जहाँ हम अपने सकाफती त्यौहार खुल्लम खुल्ला मना रहे हैं, जहाँ हमें कोई कानूनी पाबंदी आयद नहीं। ये आज़ादी हमें प्लेट में रख के नहीं दी गई, ये आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली, बल्कि आज से 78 साल कबल ये बर्रसगीरो पाको हिंद था, जिसका निज़ाम काफिरों हिंदुओं के हाथों में था, जो मुसलमानों पर जुल्म किया करते थे, जो मुसलमानों को हकीर समझा करते थे, जो मुसलमानों को सरेआम इबादत करने की इजाज़त नहीं देते थे। उस वक़्त उन मुसलमानों के एक रहनुमा ने एक मंसूबा बनाया। वो मंसूबा आज़ाद वतन का था, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह थी, जिसका मकसद इस्लामी कानून नाफिज करना था, जिसका मकसद इस्लामी रियासत बनाना था, जिसका मकसद सूदी निज़ाम से छुटकारा था। इस वतन के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई। हमारी माओ ने अपनी इज्जतें कुर्बान कर दी, हमारी बहनों ने अपनी इज्जतें कुर्बान कर दी, हमारे भाइयों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। लाखों कुर्बानियों से ये वतन हासिल कर लिया। अफसोस हम इसका मकसद भूल गए। वो मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद था, वो मकसद इस्लामी रियासत का मकसद था, वो मकसद इस्लामी कानून लागू करना था। हमने इसका मकसद भुला दिया, हम इस्लामी कानून बनाना भूल गए, हमने इसका मकसद भुला दिया, वो इस्लामी रियासत का था। अफसोस हमारा मुल्क सूद पर चल रहा है, हमारे बैंक सूद पर चल रहे हैं, हमारे कर्ज सूद पर आ रहे हैं। हम दिन ब दिन तरक्की की बजाय नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे मुल्क में फहाशी आम है, हमारे मुल्क में बदकारी आम है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान वो लोग हैं जिन्हें इस्लाम की अलिफ का भी नहीं पता, जिन्हें इस्लाम की अलिफ का नहीं पता, जो दीन से नावाकिफ है, जिन्हें नमाज पढ़ने का ढंग नहीं। और ये लोग उलमा के बारे में कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, जिनके बारे में कायदे आज़म ने कहा था अगर उलमा मेरा साथ ना देते आज भी हम गुलामी की कैद में होते, आज हम आज़ाद ना हो सकते। हम दिन ब दिन तरक्की की बजाय नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं। उलमा को हमने छोड़ दिया। मैं कहता हूँ उलमा सियासत कर सकते हैं। सैयदना अबू बकर ने सियासत की, सैयदना उमर ने सियासत की, सैयदना अली ने सियासत की, सैयदना उस्मान ने सियासत की। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारी असम्बलियों में दाढ़ियों वाले बैठेंगे, जब तुम्हारी पार्लियामेंट में इस्लामी बिल पास होंगे। इंशाअल्लाह हमारा अमीर, हमारा सियासतदान, हमारा हुक्मरान, हमारा लीडर जो दुनिया की कैद में है, जिसे दुनिया हाफिज के नाम से जानती है, जिसे इंडिया थर थर कांपता है, जिसे अमेरिका डरता है, इंशाअल्लाह हम तुम्हारी असम्बलियों में आएंगे, इस्लामी बिल पास करेंगे, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा, कानून ही लागू करेंगे, इस्लामी रियासत बनाएंगे। इंशाअल्लाह जानी को रजम किया जाएगा, कत्ल करने वाले को कत्ल किया जाएगा। कुरान कहता है इंयंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर तुम अल्लाह की दीन की इशाअत करोगे, उसके बनाए हुए कानून लागू करोगे, इस्लामी कानून लागू करोगे, कोई चोर बाकी नहीं रहेगा, कोई जानी बाकी नहीं रहेगा, कोई चोरी करने वाला चोरी नहीं करेगा। इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह हम इस वतन को इसकी असल बुनियाद पर कायम करके रहेंगे, इसको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों पर बना के रहेंगे। आखिर में कहना चाहूँगा, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझको ना सूली से ना ज़ंदानों से डर लगता है, मुझको ना सूली से ना ज़ंदानों से डर लगता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।